टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 22 जून 2021। एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स वियर ब्रांड प्यूमा, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर है युवराज सिंह। प्यूमा जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, इसके हेडक्वार्टर्स जर्मनी में हैं और इसके संस्थापक हैं रुडोल्फ डासलेर और सीईओ हैं ये है बजोरन। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्पेशल रिपोर्ट ऑन ड्रॉट 2021 को किसने जारी किया है? राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। यहां पर UNDRR के द्वारा, यहां पर जो कि है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। देखो ये जो रिपोर्ट है यहाँ पर 18 जून 2021 को UNDRR के द्वारा प्रकाशित की गई। यह रिपोर्ट नवंबर 2021 में ग्लासगो में होने वाले COP26 नामक महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता पर चर्चा का एक हिस्सा होगा। और इस रिपोर्ट के अनुसार सूखा एक छिपा हुआ वैश्विक संकट है। जल एवं भूमिगत प्रबंधन जलवायु आपातकाल से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई नहीं करने पर आगामी महामारी बन सकता है। इस सदी में 5 अरब लोग सीधे तौर पर सूखे से प्रभावित हैं। और इस रिपोर्ट पर प्रकाश डाला गया है कि सूखा अब व्यापक है और इस सदी के अंत तक अधिकांश देश किसी न किसी रूप में इसका अनुभव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रेफ्यूजी डे ये कब मनाया गया? तो ये हर साल मनाया जाता है 20 जून को। ए आपका करेक्ट है। यहाँ पर दुनिया भर में युद्ध और प्रकृति की विक्षिप्तता से लाखों लोगों को शरणार्थियों बनने पर मजबूर होना पड़ा। उनके लिए संयुक्त राष्ट्र हर साल 20 जून को शरणार्थी दिवस के रूप में मनाता है। और इस बार की इसकी थीम है यहाँ पर टुगेदर वी हेल लर्न एंड शाइन। अगला क्वेश्चन है, किसे विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में भारत के स्थायी मिशन के रूप में काउंसलर नियुक्त किया गया है? यह है आशीष चांदोरकर। सी आपका करेक्ट है। भारत के नए एक निजी व्यक्ति आशीष चांदोरकर को विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन के रूप में 3 साल के लिए काउंसिल नियुक्त किया गया है। इस मिशन में पहली बार किसी निजी व्यक्ति को यहां पर नियुक्त किया गया है। और चांदोरकर जो है ये बेंगलुरु स्थित पॉलिसी थिंक टैंक समाही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसीज एंड रिसर्च के यहां पर काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर WTO। देखो WTO जो है इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके जो कंट्री है मेंबर कंट्री वो है 164। महानिर्देशक हैं ये है नागोजी ओकोजो इवेला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन है यहां पर, किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ई पाठशाला और ई मूल्यांकन को लॉन्च किया है? राइट आंसर होगा सी, उड़ीसा के द्वारा। तो उड़ीसा के सरकार के द्वारा ई पाठशाला और ई मूल्यांकन को लॉन्च किया गया है। कोरोना वायरस में सभी स्कूल बंद है और बच्चों की पढ़ाई खराब न हो इसके लिए उड़ीसा की सरकार ने ये इन 2 यहां पर पोर्टल को लॉन्च किया है। उड़ीसा जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई थी, इसके मुख्यालय हैं, इसके जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर और इसकी मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। गवर्नर है गणेशी लाल और मुख्य न्यायाधीश है एस मुरलीधरन। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे महंगा मियाजाकी आम जिसकी कीमत 2.70 लाख रुपए किलो है और आम का जो संबंध है किस राज्य से है? ये है MP से। MP जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, BJP पार्टी से आते हैं। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफीक। रायमोना वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान है? यह है असम का। और 5 है यहां पर, देखिए मानस नेशनल पार्क, औरंग, नामेरी, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा और ये एक जो है जिसको हम कहते हैं रायमोना अभ्यारण्य। राजधानी धीसपुर, असम जो है मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, यहाँ पर जगदीश मुखी गवर्नर है और मुख्य न्यायाधीश है यहाँ पर सुधांशु धुलिया।
अगला क्वेश्चन है ओलिव यहां पर रिडले कछुआ की जो रक्षा करने के लिए ऑपरेशन ओलिविया जो है ये किसने शुरू किया है? ये किया है तटरक्षक बल के द्वारा, भारतीय तटरक्षक बल जो है इन्होंने शुरू किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ओलिविया 1980 दशक में शुरुआत किया गया था, यहाँ पर शुरू हुआ था ये, और ये कछुओं को यहाँ पर सुरक्षित उनको मदद करने के लिए यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है। भारतीय तटरक्षक बल जो है यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 में हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। इन EU-NAVFOR संयुक्त नौसेना अभ्यास भारत और किस के बीच में आयोजित हुआ है? तो यह है यूरोपियन संघ के बीच में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर गंडक नदी अत्यधिक बाढ़ के कारण चर्चा में है, यह किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की है। तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर ये गंगा की सहायक नदी है। नेपाल और उत्तरी बिहार में जो गंडक नदी में यहाँ पर बाढ़ आती रहती है, आप सभी को जानते हैं यहाँ पर आसपास के गाँवों के अंदर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। और आज का जो आपका टेस्ट का क्वेश्चन है 20 जून को विश्व भर में यहाँ पर कौन सा दिवस जो है ये मनाया जाता है? तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और हाँ, लाइक करना वीडियो को यहाँ पर 500 लाइक का हम टारगेट रखते हैं, तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, और इस वीडियो का कमेंट में आंसर जरूर कीजिए।